आज की कहानी है दो क्लासमेट्स की जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन हालात उन्हें ऐसी जगह ले आए जहां सरवाइव करना बेहद मुश्किल था। वे महीनों तक एक आइलैंड पर एक दूसरे के साथ फंसे रहे। इस कहानी में हम देखेंगे कि वे उस आइलैंड पर कैसे सरवाइव करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या क्या करते हैं। हमें एमा नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जो सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने की तैयारी करती है। एमा अपनी स्कूल में एक मशहूर और अच्छी स्टूडेंट है जिसके बहुत सारे दोस्त हैं। दूसरी तरफ डीन है जो एमा के मुकाबले बहुत आलसी है। वह सुबह देर से उठता है, बाथरूम में ब्रश करने के बाद सीधे वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। उसके पिता जैक उसे कहते हैं, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। स्कूल पहुंचकर एमा अपनी सबसे अच्छी दोस्त लिज से मिलती है। बात करते वक्त स्टीफन नाम का एक स्टूडेंट आकर एमा को हाय कहता है। यह देखकर लिज एमा को चिढ़ाने लगती है। उसी दिन क्लास में उनके टीचर मिस्टर क्रिश्चियन सेन बताते हैं कि अगली सुबह 7 बजे ट्रिनिटी आइलैंड की ट्रिप के लिए बस निकलेगी। वे और जानकारी दे रहे होते हैं कि तभी एमा क्लास में देर से पहुंचती है। पीछे से डीन भी आता है और एमा से टकराकर उसे सॉरी शहजादी कहता है। ट्रिप की बात चलते वक्त लिज एमा से कहती है डीन भी ट्रिप पर जा रहा है अपने पिता के पैसों की वजह से, और डीन को देखकर मुंह बनाती है। लंच के दौरान लिज अपने दोस्तों को सुबह की एमा और स्टीफन की बात बताती है। वह कहती है ट्रिप में 1 हफ्ता है, हम एमा को स्टीफन के साथ जोड़ देंगे। लेकिन एमा कहती है हमें ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। तभी एमा की नजर डीन पर पड़ती है जो चाकू से सेब काट रहा होता है। थोड़ी देर बाद टीचर मिस कोलियर डीन को स्कूल में चाकू लाने के लिए डांटती हैं और उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाती हैं। लिज अपने दोस्तों से कहती है एमा को डीन जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए जब स्कूल का एक हॉट लड़का उसे पसंद करता है। अगले दिन एमा ट्रिप के लिए तैयार होती है और अपनी माँ बारबरा और पिता फील को थैंक यू कहती है। दूसरी तरफ डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता। उसके पिता जैक कहते हैं स्कूल के नियम तोड़ने के बाद भी हमने मेहनत करके तुम्हें ट्रिप पर जगह दिलाई। आखिरकार डीन मान जाता है। आगे मिस्टर क्रिश्चियन सेन सबको बस में चढ़ने को कहते हैं। बस में स्टीफन एमा से पूछता है कैसी हो लिज, फिर एमा को चिढ़ाती है पर एमा ध्यान नहीं देती। कुछ देर में वे ट्रिनिटी आइलैंड पहुंच जाते हैं। बस से उतरते वक्त मिस कोलियर कहती हैं सब देर तक पूल में मजे कर सकते हैं लेकिन डिनर से पहले लौट आना, अगले दिन से प्रोग्राम शुरू होगा। बाद में एमा और उसके दोस्त पूल में जाते हैं। वहां एमा स्टीफन से मिलती है और सब मस्ती करने लगते हैं, लेकिन डीन अकेला बालकनी से यह सब देख रहा होता है। उसी शाम लिज एमा को बताती है कि स्टीफन ने उन्हें एक लोकल बोट पर पार्टी के लिए बुलाया है। एमा मना करती है पर दोस्तों की जिद से मान जाती है। बोट पर पहुंचकर एमा हेलेन को ढूंढती है, तभी देखती है कि स्टीफन किसी दूसरी लड़की को चूम रहा है। परेशान होकर वह जाने लगती है। डीन जो पास से यह देख रहा था कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजे कर रहा है। एमा जवाब देती है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तभी पुलिस आ जाती है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पार्टी में स्टूडेंट्स ड्रग्स ले रहे हैं। पुलिस सबको बोट के आगे आने को कहती है। अचानक एमा का पैर फिसलता है और वह पानी में गिर जाती है। डीन उसे गिरते देख पानी में कूद पड़ता है। डीन एमा को बचाकर एक छोटी बोट में ले जाता है। उस बोट की रस्सी बड़े बोट से जुड़ी होती है। डीन रस्सी काट देता है। एमा के पूछने पर वह कहता है मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना, पुलिस के जाने के बाद हम बड़े बोट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़े ही समय में बड़ा बोट उनसे दूर चला जाता है। तभी तूफान शुरू होने वाला होता है। डीन देखता है कि छोटी बोट में मोटर नहीं है। अचानक एक बड़ी लहर आती है और दोनों बोट को कसकर पकड़ लेते हैं। सुबह होती है। लहरों की वजह से वे बोट के साथ अरब सागर में पहुंच गए थे। डीन का फोन खराब हो चुका था। वह एमा से उसका फोन मांगता है लेकिन एमा के फोन में नेटवर्क नहीं होता। एमा कहती है हमें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था। डीन जवाब देता है चिंता मत करो, कोई ना कोई हमें लेने आएगा। बात करते वक्त एमा को दूर एक आइलैंड दिखता है। डीन बोट को उस ओर ले जाता है। बहुत मुश्किलों के बाद दोनों आइलैंड पर पहुंचते हैं। वहां एमा फिर नेटवर्क चेक करती है पर कोई सिग्नल नहीं मिलता। डीन को बोट में एक फ्लेयर गन मिलती है जिसे वह ले लेता है। दोनों आगे बढ़ते हैं उम्मीद में कि कोई मदद मिलेगी। दूसरी तरफ होटल में पिछले रात की पार्टी की वजह से मिस्टर क्रिश्चियन सेन ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। लिज मिस कोलियर से कहती है एमा होटल वापस नहीं आई, मुझे लगा वह किसी और के साथ थी इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। वह बताती है कि उसने एमा को आखिरी बार पार्टी बोट पर देखा था। मिस्टर क्रिश्चियन सेन अटेंडेंस लेते हैं तो पता चलता है कि डीन भी गायब है।
इससे उन्हें समझ आता है कि एमा और डीन दोनों ग्रुप से लापता हैं। पुलिस एमा के दोस्तों से पूछताछ करती है। मिस कोलियर पुलिस से पूछती है, क्या इन्हें ढूंढने का कोई तरीका है? पुलिस कहती है, ऐसे केस अक्सर होते हैं, शायद वे खुद लौट आएं, लेकिन अगर समुद्र में फंस गए तो ढूंढना मुश्किल होगा। डीन के पिता को पता चलता है कि उनका बेटा खो गया है। वे स्कूल पहुंचते हैं और वहां एमा की मां बारबरा से मिलते हैं। उसी वक्त एमा के पिता फील भी आ जाते हैं। तीनों परेशान होकर प्रिंसिपल से बच्चों के गायब होने के बारे में पूछते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ठोस जवाब नहीं दे पाते। फिर वे वहां से चले जाते हैं। उधर एमा और डीन आइलैंड पर आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर चलने पर उन्हें जंगल में एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखता है। डीन को यह पसंद आता है और वह एमा से अपनी तस्वीर लेने को कहता है। एमा मना करती है, हम यहाँ फंसे हैं और तुम्हें मजा आ रहा है। मुझे इस ट्रिप से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए थे। अगर जल्दी नहीं निकले तो सब बर्बाद हो जाएगा। वे आगे बढ़ते हैं। कुछ घंटों बाद आइलैंड के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन न रास्ता मिलता है न मदद। वे बोट की तरफ लौटने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि लहरें बोट को बहा ले गईं। अब सिर्फ एक लाइफ जैकेट बचा था। पूरा दिन चलते चलते वे थक गए थे। सूरज डूब जाता है। डीन आग जलाता है और दोनों रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। डीन देखता है कि एमा को ठंड लग रही है तो अपनी शर्ट उतार कर उसे दे देता है। दोनों बात करने लगते हैं, कल तक शायद हमारे माता पिता हमें ढूंढ लेंगे। सुबह डीन जागता है और देखता है कि एमा वहां नहीं है। वह उसे ढूंढते हुए समुद्र किनारे पहुंचता है, जहां एमा रेत पर SOS लिख रही होती है। डीन पूछता है, क्या कर रही हो? एमा कहती है, जान बचाने की कोशिश, हमें पीने का पानी भी ढूंढना होगा। इसके बाद डीन तैरने चला जाता है और एमा उसे देखने लगती है। होटल में मिस्टर क्रिश्चियनसेन एमा और डीन के माता पिता को बताते हैं कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। पुलिस को एक छोटी बोट मिली है जिस पर शायद वे दोनों थे। जैक कहते हैं, अगर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही तो हम प्राइवेट रेस्क्यू टीम हायर कर सकते हैं। मिस्टर क्रिश्चियनसेन जवाब देते हैं, पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है, वे जल्द बच्चों को ढूंढ लेंगे। उधर एमा पीने का पानी ले रही होती है। उसे अचानक लगता है कि कोई आसपास है और उसे देख रहा है। घबराकर वह वहां से चली आती है। फिर दोनों मिलकर धूप से बचने के लिए पत्तों से एक छोटी झोपड़ी बनाते हैं। थोड़ी देर बाद एमा समुद्र किनारे दोनों आइलैंड पर जो भी खाने लायक मिलता है उसे ढूंढकर खाते हैं। डीन को केले का पेड़ मिलता है तो वह तोड़कर दोनों पेट भर खाते हैं। आइलैंड की गर्मी में एमा फुल पैंट नहीं पहन सकती। वह अपनी पैंट काटकर शॉर्ट्स बना लेती है। बाद में डीन झोपड़ी में सो रहा होता है। एमा उसके पास आकर सो जाती है। अचानक डीन नींद में उसकी तरफ मुड़ता है और हाथ रख देता है। एमा को यह अच्छा लगता है और वह कुछ नहीं कहती। अगले दिन एमा वाटरफॉल में नहा रही होती है। डीन आकर सनस्क्रीन मांगता है। एमा कहती है, मैं यहाँ नहा रही हूँ, दूसरी तरफ जाओ। डीन जवाब देता है, तुमने ही मुझे पहरेदारी के लिए कहा था। एमा कहती है, इस आइलैंड पर कोई और भी है, इसलिए कहा था। उधर होटल में बारबरा एमा को लेकर परेशान है। न्यूज़ में बताया जाता है कि एमा और डीन का केस ऑफिशियल हो गया है। पुलिस को लगता है कि वे मर चुके हैं और अब उनकी लाश ढूंढ रही है। फील घर जाने की तैयारी करता है क्योंकि स्टेसी अकेली है। बारबरा रो रही होती है। फील उसे गले लगाकर कहता है, एमा मिल जाएगी। अगले दिन जैक और बारबरा हेलीकॉप्टर लेकर एमा और डीन को ढूंढने निकलते हैं। आइलैंड पर रात होने वाली होती है। एमा डीन से कहती है, मैं अपने परिवार को बहुत याद कर रही हूँ। तभी डीन को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। एमा डरकर कहती है, यह भी हमारे जैसे यहाँ फंसा होगा और मर गया, हमारा भी ऐसा हाल होगा। डीन उसे तसल्ली देता है, ये कोई मछुआरा या स्मगलर हो सकता है, हमारे पीछे हमारे माता पिता हैं, हम अकेले नहीं हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ देते रहे तो यहाँ नहीं मरेंगे, एक दिन घर जरूर जाएंगे। ये कहकर वह एमा को चूम लेता है। एमा पहली बार किसी को चूम रही थी और उसे अच्छा लग रहा था। रात हो जाती है, दोनों करीब आते हैं। तभी एक तूफान आता है। एमा इसे पहली बार एंजॉय करती है और खुश होती है। सुबह एमा जागती है और डीन को वहां नहीं पाती। वह उसे पुकारती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। घबराकर वह जंगल में ढूंढने जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर देखती है कि डीन एक गड्ढा खोद रहा है। एमा को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। अचानक वह गिर जाती है और घुटने पर चोट लग जाती है। डीन तुरंत उसकी चोट ठीक करने लगता है और कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर दोनों वाटरफॉल में नहाते हैं। डीन बताता है, मेरी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। एमा उसकी बात ध्यान से सुनती है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू होती है। डीन उसमें मस्ती करता है। एमा उसे देखकर खुश होती है। दोनों बारिश में नाचने लगते हैं। डीन एमा के बालों में फूल लगा देता है। एमा कहती है, मुझे फिर से तूफान के मजे लेने हैं। डीन हंसते हुए कहता है, मैं फिर से तूफान लाने की कोशिश करता हूँ। उधर न्यूज़ में बताया जाता है कि एमा और डीन के लापता हुए 1 महीना बीत गया। पुलिस को लगता है कि वे अब जिंदा नहीं हैं, इसलिए उनकी तलाश ऑफिशियली बंद कर दी गई है। एमा के दोस्तों को अभी भी लगता है कि एमा और डीन जिंदा हैं।
बारबरा को भी ऐसा ही विश्वास है। वह जैक के साथ हेलीकॉप्टर लेकर अपनी बेटी को ढूंढने फिर निकल पड़ती है। वे लोगों को पर्चे बांटते हैं जिनमें एमा और डीन की जानकारी होती है। यह सब करने के बाद जैक बारबरा से कहता है, हमने सब कोशिश कर ली पर वे नहीं मिले, अब शायद घर लौट जाना चाहिए। ये सुनकर बारबरा उदास हो जाती है और घर चली जाती है। उधर डीन एमा को हरी रोशनी के बारे में बता रहा होता है जो उसकी माँ ने उसे बताया था। वह कहता है, यह रोशनी सूरज डूबते वक्त दिखती है पर मैंने इसे कभी नहीं देखा। आइलैंड पर कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं। दोनों वहाँ के खूबसूरत माहौल का मजा लेने लगते हैं। वे समुद्र में नहाते हैं, मस्ती करते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जब मन करता वे तूफान और भूकंप जैसे रोमांच का आनंद लेते। एक दिन एमा डीन से पूछती है, तुमने पहली बार कैसे किया था? वह कौन थी? डीन बताता है, स्कूल में मेरी एक दोस्त थी, मुझसे उम्र में बड़ी। डीन जानता था कि एमा का यह पहला अनुभव था। वह पूछता है, तुम्हें कैसा लगा? एमा कहती है, अच्छा था पर तूफान की वजह से रेत गलत जगहों पर चली गई। फिर वह कहती है, मुझे और अनुभव चाहिए। डीन हंसकर कहता है, ठीक है। आगे दोनों जंगल में फल लाने जाते हैं। डीन आगे बढ़कर फल तोड़ रहा होता है, तभी उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। वे खुली जगह की ओर भागते हैं। डीन एमा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढता है पर वह नहीं मिलती। तब तक प्लेन दूर चला जाता है। एमा फिर फ्लेयर गन ढूंढती है पर उसे शक होता है कि आइलैंड पर कोई और है जो उनकी चीजें चुरा रहा है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। उनके ऊपर से सिर्फ एक प्लेन गुजरा था पर कोई बचाने नहीं आया। झोपड़ी में बैठे दोनों बात करते हैं। वे सोचते हैं कि घर लौटने की उम्मीद छोड़कर जंगल में एक दूसरे के साथ जिंदगी बितानी चाहिए। तभी डीन को किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वह जंगल में उसे ढूंढने जाता है। एमा को उसकी चिंता होती है तो वह पीछे जाती है। डीन आगे बढ़कर देखता है कि वहाँ एक ब्लैक पैंथर है। वह भागने लगता है और दूर जाकर गिर पड़ता है। एमा उसके पास पहुंचती है और देखती है कि डीन के पास खून से सना चाकू है। उसने पैंथर को मार डाला था। आगे एमा और डीन के दोस्त व माता पिता उनके बिना अपनी जिंदगी शुरू कर देते हैं। आइलैंड पर दोनों ने जीना सीख लिया था। वे शिकार करना सीखते हैं, झोपड़ी बनाकर रहते हैं और सारी उम्मीदें छोड़कर एक दूसरे के साथ खुशी से दिन गुजारने लगते हैं। एक दिन एमा को उल्टियां होने लगती हैं। डीन पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? एमा कहती है, नहीं, बस यूं ही हो गया। अच्छा महसूस करने के लिए वह डीन के साथ लेट जाती है। बात करते वक्त अचानक उनकी खोई चीजें ऊपर से गिरने लगती हैं। ऊपर देखते हैं तो एक बंदर पेड़ पर उनकी चीजें फेंक रहा होता है। उसके हाथ में फ्लेयर गन भी होती है। एमा उसे केला दिखाती है। बंदर गन नीचे फेंक देता है। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वे खुली जगह पर भागते हैं। एमा फ्लेयर गन लोड करके फायर करती है। हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं और रेस्क्यू कर लेते हैं। 3 महीने बाद दोनों वापस आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर उनके दोस्त और माता पिता उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर उनके माता पिता उन्हें अपने अपने घर ले जाते हैं। घर लौटने के बाद उसी रात डीन एमा से मिलने जाता है। दोनों बात करते हैं कि घर वापस आकर कितना अजीब लग रहा है। डीन एमा को चूमने की कोशिश करता है लेकिन एमा मना कर देती है। वह कहती है, हर 10 मिनट में मेरे माता पिता मुझसे मिलने आ रहे हैं, शायद तुम्हें अब जाना चाहिए। फिर वह बताती है, हमारे लौटने की खुशी में मेरे माता पिता ने एक पार्टी रखी है, तुम्हें भी आना है। अगले दिन पार्टी में सब जमा होते हैं। एमा के माता पिता बच्चों के वापस आने पर सबको कुछ कहते हैं। स्टेसी डीन से पूछती है, तुम सबके साथ क्यों नहीं हो? डीन जवाब देता है, मुझे सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं। फिर डीन एमा को अपने साथ आने का इशारा करता है लेकिन एमा उसे नजरअंदाज कर देती है। यह देखकर डीन पार्टी से चला जाता है। इसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। एमा आइलैंड से लौटने के बाद बहुत मशहूर हो जाती है पर डीन अकेला ही रहता है। जब भी एमा और डीन एक दूसरे के पास से गुजरते हैं वे बस एक दूसरे को देखते हैं। कुछ दिन बाद एमा डीन को कॉल करती है लेकिन डीन फोन नहीं उठाता। फिर हम देखते हैं कि स्टेसी एमा के कमरे में जाती है। वह कहती है, तुम्हारे लापता होने के बाद हमने तुम्हें बहुत मिस किया। मॉम डैड बहुत परेशान थे। हमें लगा कि हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन आज हम सब साथ हैं और बहुत खुश हैं। एमा जवाब देती है, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो। फिर दोनों प्रॉम पार्टी में साथ जाने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर डीन अपनी माँ की कब्र पर जाता है। वह उसे याद करके बहुत रोता है। प्रॉम की रात डीन टीवी देख रहा होता है। उसके पिता पूछते हैं, क्या तुम मेरी कोट पहनकर पार्टी में जाना चाहते हो? उधर एमा अपनी बहन के साथ प्रॉम में पहुंच चुकी थी। लिज एमा के पास आती है और उसे सरप्राइज देने के लिए आगे ले जाती है। तभी एमा देखती है कि बाहर बारिश में डीन कोट पहनकर उसका इंतजार कर रहा है। ये देखकर एमा को आइलैंड की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। पार्टी से बाहर आकर एमा डीन के पास जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। इसी सीन के साथ कहानी खत्म हो जाती है।